हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे सिम्बॉल्स देख लिए हैं। आई होप आपको पिछले सारे सिम्बॉल्स समझ में आए होंगे। आप लेक्चर के साथ ही साथ सारे सिम्बॉल का अपना नोट्स रेडी करते चलिए ताकि जब सारे सिम्बॉल ख़त्म हो जाएंगे तो एक साथ पढ़ने में आसानी होगी। उसके साथ ही साथ जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस एलिमेंट के बारे में जिसका सिंबल पढ़ रहे हैं हम, उसे भी एक शॉर्ट फॉर्म में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम आगे के सिंबल्स देखेंगे। पिछले क्लासेस में टोटल 52 सिंबल्स हमने देखे हैं। आज उसके आगे का सिंबल देखते हैं। तो ये है हमारा अगला सिंबल, जो कि है सिंगल फेज अल्टरनेटर। फेज तो आप सभी समझते होंगे। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सिंगल फेज, थ्री फेज ज़्यादातर यूज़ होता है। सिंगल फेज जो है हाउस वायरिंग वगैरह में, थ्री फेज जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है या फिर किसी हैवी मशीन को चलाने के लिए थ्री फेज का यूज़ करते हैं, और नॉर्मल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए सिंगल फेज का यूज़ करते हैं। अब आता है यहाँ पर एक टर्म जो कि है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है? अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ये सुनने में कुछ जनरेटर के वर्क जैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों का वर्क सिमिलर ही है। अल्टरनेटर जो है वो भी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज करता है, और जो जनरेटर है वो भी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज करता है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अल्टरनेटर जो है हमारा, वो आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको सिर्फ एसी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो अल्टरनेटर का आउटकम है, जो अल्टरनेटर का आउटपुट रहेगा, एसी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा उसका जो टाइप है वो एसी रहेगा। मतलब अल्टरनेटिंग करंट टाइप का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पाएंगे। लेकिन जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में एसी और डीसी दोनों तरीके के आउटपुट्स पाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं जनरेटर से। मतलब जनरेटर में दोनों तरीके के आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं, एसी भी और डीसी भी। तो ये हो गया अल्टरनेटर और जनरेटर का एक बेसिक डिफरेंस। साथ ही साथ इनके कंस्ट्रक्शन में भी कुछ डिफरेंस होता है। वो ये है कि दोनों में स्टैटिक और रोटेटिंग दो पार्ट होते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है, जो स्टैटिक पार्ट है वो बाहरी हिस्सा स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक, और बीच का हिस्सा जो है रोटेटिंग होता है, जो कि आर्मेचर होता है। बाहर वाला पार्ट स्टैटिक होता है जो कि है स्टेटर, और बीच का जो रोटेटिंग पार्ट है वो है आर्मेचर या फिर रोटर। लेकिन अल्टरनेटर में क्या होता है? अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग लगी होती है वो रोटेटिंग होती है, और आर्मेचर वाला जो हिस्सा है वो स्टैटिक होता है। मतलब आर्मेचर वाला हिस्सा स्थिर होता है, और जो फील्ड होता है वो हमारा घूमता है, वो रोटेट होता है। तो ये हो गया दोनों में बेसिक डिफरेंस अल्टरनेटर और जनरेटर में। जनरेटर में फील्ड स्थिर होता है, आर्मेचर घूमता है, और अल्टरनेटर में फील्ड घूमता है, आर्मेचर स्थिर रहता है। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। बाकी दोनों का वर्क सेम ही है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। अब हम देखते हैं सिंगल फेज अल्टरनेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए मेन है। तो इलेक्ट्रिकल सिंगल फेज अल्टरनेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाया जाता है? एक सर्कल के अंदर साइन वेव बनाते हैं और उसमें दो लाइंस बनाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल फेज अल्टरनेटर को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद है 54 नंबर में थ्री फेज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का ही अगर सिंगल फेज है तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होगा, और अगर थ्री फेज है तो क्या होगा? सेम सर्कल के अंदर, लेकिन जो लाइन है वो तीन लाइन होंगी थ्री फेज के लिए। यहाँ पर सिंगल फेज अल्टरनेटर में दो लाइन्स होती हैं, फेज न्यूट्रल, यहाँ पे तीन फेज को दर्शाता है। थ्री फेज अल्टरनेटर में तीन फेज को दर्शाने के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तीन लाइन्स लगाते हैं। तो ये हो गया दोनों तरीके का अल्टरनेटर, सिंगल फेज भी और थ्री फेज भी। इसके आगे देखते हैं अगला हमारा
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसका हम सिंबल पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला है जो कि है 55 नंबर, सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग हम जानते हैं। सीरीज वाइंडिंग जो है किसी भी मशीन में या फिर किसी भी इक्विपमेंट में सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सीरीज वाइंडिंग जो होती है उसमें और शंट वाइंडिंग है, दोनों कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सेम नहीं होते हैं, दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। जो हमारा सीरीज वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ये अगर एक कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होते हैं। और अगर हम शंट वाइंडिंग की बात करें तो शंट वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा होता है। इस तरीके का सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, उसके सिंबल में भी हम नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाएंगे। और शंट वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा होगा, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे दो और सिंबल्स जो हमारे लिए नए हैं, सीरीज वाइंडिंग का और शंट वाइंडिंग का। ये दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और हो गए। उसके बाद देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति। किसी भी पैरामीटर द्वारा 1 सेकंड में उसके द्वारा तय किए गए साइकिल के जो टोटल नंबर होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा करंट का वेव फॉर्म है, ये देख लीजिए, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक साइकिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंप्लीट साइकिल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो 1 सेकंड में ये जो करंट है ये जितने साइकिल कंप्लीट करेगा उसे हम कहेंगे उसकी आवृत्ति, उसे हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके हिसाब से हमारे घर में जो करेंट्स आते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होता है। किसी मशीन का जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसमें भी लिखा होता है 50 हर्ट्ज़। जो हमारा इंडियन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज़ पर वर्क करता है। उसमें करेंट का जो सिग्नल है, करेंट जो है साइन वेव में हमारा एसी जो सिग्नल है करंट, वो क्या करेगा 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी में हम 50 हर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं इंडिया में। दूसरे कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज़ का उनके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 60 हर्ट्ज़ पे वर्क करता है। उनके जो सारे मशीन का कंस्ट्रक्शन है वो भी 60 हर्ट्ज़ पे बना होता है। फ्रीक्वेंसी जो है केवल एसी सिस्टम की होती है, क्योंकि डीसी का वेवफॉर्म किस तरीके का होता है, अगर ये टाइम है और ये एक करंट है डीसी करंट, तो उसका जो वेवफॉर्म है वो सिंगल होता है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तो उसे हम 0 मान सकते हैं या तो इन्फिनिटी। जनरली डीसी पैरामीटर में, डीसी करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसका फ्रीक्वेंसी हम 0 लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होता। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का सिंबल। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होगा इस तरीके से साइन वेव। ये हो गया हमारा अगला सिंबल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 58 और 59 नंबर पर अमीटर। अमीटर नाम से तो हम सभी परिचित हैं, सबने सुना होगा अमीटर। तो 2 टाइप के अमीटर हैं, एसी और डीसी। अमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में जो करंट मेज़र होता है, करंट मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा अमीटर। हमने प्रीवियस लेक्चर में अमीटर का एक सिंबल देखा था जिसमें था एक ए लिखा हुआ था। तो क्या होगा, ये एक जनरल सिंबल है, इसमें एसी या फिर डीसी डिस्क्राइब नहीं होता है अमीटर में। लेकिन हम अभी एसी अमीटर और डीसी अमीटर दोनों का भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मान लीजिए कोई भी सप्लाई है यहाँ पर,
बल्ब है, तो इस अमीटर को हम जो कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, उसमें से करंट को पास कराएंगे और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट को पास कराने के लिए उसे उसमें जोड़ना होगा। और ये हो गया इसका सीरीज़ कनेक्शन। मतलब अमीटर को हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि करंट मेज़र करना है उसमें सीरीज़ में जोड़ा जाता है। मैं इस बात को एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि अमीटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज़ में किया जाता है। एक बार दोबारा भी सुन लीजिए जिन लोग अगर ध्यान नहीं दिए होंगे या नोटिस नहीं किए होंगे। अब एसी अमीटर और डीसी अमीटर दो टर्म्स हैं। तो एसी अमीटर में क्या करेंगे, हम अमीटर के नॉर्मल साइन में एक नीचे साइन वेव बनाएंगे। साइन, क्योंकि जो एसी सिग्नल है हमारा साइन फॉर्म में होता है, साइन का वेव फॉर्म इस तरीके से होता है। और डीसी में, डीसी अमीटर का क्या होगा, ए के नीचे दो पैरेलल लाइंस, ये डीसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गए हमारे डीसी और एसी अमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से देख लीजिए, ये है एसी का और ये है डीसी का, ये दोनों हो गए एसी और डीसी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आता है वोल्टमीटर एसी और डीसी में। तो वोल्टमीटर का भी हम एक नॉर्मल बेसिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लिए थे, एक सर्कल के अंदर V लिखा हुआ था। अब अगर एसी वोल्टमीटर है तो क्या करेंगे, तो इस V के साथ एक साइन वेव लगाएंगे सर्कल के अंदर। और अगर डीसी वोल्टमीटर है तो क्या करेंगे, V के नीचे दो लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा वोल्टमीटर एसी और वोल्टमीटर डीसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इन सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को दिमाग में रखिए। उसके बाद आता है वॉटमीटर। वॉटमीटर क्या है, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो जो वॉटमीटर होगा वो इलेक्ट्रिकल पावर को मेज़र करेगा। वॉटमीटर का दो रिप्रेजेंटेशन होगा, एक तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन, एक उसका सिंपल सिंबल होगा ये इस तरीके से सर्कल के अंदर W, और एक दूसरा है जो कि है उसका मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वॉटमीटर में क्या होता है, एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल होता है। करंट कॉइल को हम वॉटमीटर के सीरीज़ में लगाते हैं। करंट कॉइल सीरीज़ के लिए हम लोग कम टर्न्स वाले कॉइल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक सीरीज़ कॉइल होता है और इसके पैरेलल में इन दोनों लाइंस के एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि है प्रेशर कॉइल। ये करंट कॉइल सीसी, ये प्रेशर कॉइल पीसी। तो दो एलिमेंट होते हैं वॉटमीटर में, एक करंट कॉइल है, एक प्रेशर कॉइल है। तो जो करंट कॉइल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और प्रेशर कॉइल है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक करंट कॉइल है और पैरेलल में एक प्रेशर कॉइल है, उसे एक सर्कल से राउंड कर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा वॉटमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है ओम मीटर। ओम किसका यूनिट है, ओम जो है हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो रेजिस्टेंस मेज़र करने का जो डिवाइस होगा हम कहेंगे ओम मीटर। ओम का जो साइन है वो इस तरीके का होता है। तो ओम मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक सर्कल के अंदर ओम का साइन। ये हो गया ओम मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब हो गए हमारे टोटल 63 सिंबल्स ओम मीटर। उसके बाद आता है मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर तो बहुत ही फेमस है, हम लोग अपने स्कूल के लैब वगैरह में भी देखे हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सभी एक साथ मेज़र कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा एक सर्कल के अंदर V फॉर वोल्टेज, A फॉर एम्पियर जो कि करंट का है, उसके बाद ओम फॉर रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को मेज़र कर सकते हैं हम मल्टीमीटर से। और उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, ये हो गया मल्टीमीटर का सिंबल। इसी क्रम में अगला देखते हैं। तो ये है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर नाम सुने हैं,
पावर फैक्टर क्या होता है, नहीं सुने होंगे तो भी ये इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर में एक्टिव और एपरेंट पावर का रेशियो होता है। पावर फैक्टर को हम लोग शॉर्ट में पीएफ भी कहते हैं। पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, एक्टिव और एपरेंट पावर का रेशियो। अभी आप लोग के लिए स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिकल का, तो शायद एक्टिव पावर एपरेंट पावर के बारे में उतना ना जानते होंगे। अगर जो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी इस सिर्फ शब्द से वाकिफ़ हो जाइए कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर। जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसमें 3 टाइप के पावर होते हैं। एक्टिव पावर जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है एक एपरेंट पावर जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एपरेंट पावर होता है, ये एपरेंट पावर वो एक्टिव पावर के स्क्वायर और रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के दोनों के स्क्वायर के योग का वर्गमूल के बराबर होता है। जो एपरेंट पावर है हमारा वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर और इन दोनों का वर्गमूल रूट स्क्वायर, तो ये होता है एपरेंट पावर। एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रेशियो है वो होगा हमारा पावर फैक्टर। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए। आगे डिटेल से पढ़ेंगे मशीन में इसे। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। अभी हमने पहले देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है। किसी भी 1 सेकंड में किसी पैरामीटर द्वारा जितने साइकिल कंप्लीट करते हैं, जितने साइकिल वह कंप्लीट करता है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। अब किसी भी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए जो मीटर का यूज़ करते हैं, जिस मशीन का यूज़ करते हैं या फिर जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज़। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मीटर का, एक सर्कल के अंदर हर्ट्ज़, ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। ये है 67 हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेज़र करने का एक डिवाइस है जो कि बहुत ही स्मॉल करंट को मेज़र करता है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक सर्कल के अंदर GAL, उसके साथ ऊपर में एरो, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद है हमारा सिंगल फेज मोटर। मोटर तो हमने देखा था, मोटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा था, सर्कल के अंदर M लिखते थे। अब इसी मोटर में ही अगर सिंगल फेज़ है और 3 फेज़ है तो उन दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग होगा। उन दोनों को हम अलग अलग सिंबल से दर्शाएंगे। जैसे कि अल्टरनेटर का हुआ था, सिमिलरली मोटर का सिंगल फेज़ का अगर हमको सिंबल बनाना है तो क्या करेंगे, M लिखेंगे, मोटर सिंगल फेज़। फेज़ को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल में कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं, वो आप जान लीजिए पहले। फेज़ जो है हमारा फेज़ इसे क्या करेंगे, फेज़ को हम इस तरीके से फाई से शो कराते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि वाइंडिंग है, अगर वाइंडिंग तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में WDG भी लिख देते हैं। तो कहीं कहीं पर अगर पढ़ाते समय WDG इस तरीके का भी टर्म आता है तो ये होता है इसका मतलब वाइंडिंग। और ट्रांसफार्मर सुना होगा आपने, तो ट्रांसफार्मर को हम लिखने का जो शॉर्ट तरीका है इलेक्ट्रिकल में वो कैसे होता है, ये इस तरीके से X बनाते हैं, उसके ऊपर में MER, ये जो डिनोट करता है ये ट्रांसफार्मर है। तो ये हो गया। इसी तरीके से हम फेज़ को फाई से डिनोट करते हैं। अब मोटर अगर है, यहाँ पर सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ और 2 वायर्स, ये सिंगल फेज़ मोटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आता है 3 फेज़ मोटर। 3 फेज़ मोटर के लिए क्या करेंगे, 3 फेज़ मोटर में
एक सर्कल के अंदर M और 3 फेस के लिए लिखेंगे 3 फेस इस तरीके से और 3 लाइंस। ये हो गया हमारा 3 फेस मोटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया सिंगल का, ये 3 फेस का। इसके बाद देखते हैं हम 70 नंबर का, जो कि है कपल्ड मशीन। कपल्ड मशीन क्या हुआ, दो मशीन को अगर हम एक ही इनपुट से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों जो है मशीन को इस तरह जोड़ दिए हैं ताकि दोनों मशीन एक साथ ऑपरेट करे। जैसे कि दो मोटर हैं, दोनों मोटर के शाफ्ट को हम जोड़ दिए हैं और जो एक ही मोटर को केवल हम सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक मोटर के शाफ्ट से कनेक्टेड दूसरा मोटर दोनों ऑपरेट होने लगेगा। तो इस तरीके से दोनों मशीनों को जोड़ दिया जाता है, इसे हम कहेंगे कपल्ड मशीन। कपल्ड मशीन और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये, इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम टोटल 70 तक के सिंबल्स देख चुके हैं। इन सभी को आप नोट डाउन करके एक बार रिवीजन कर लीजिए और एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए। आगे के सिंबल्स देखेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास, थैंक यू।